अज्जू भाई हवेली में लापता हो गया था। 3 महीने बाद लौटा, पर उसके साथ भूत की आत्मा भी आई। अब भूत सिर्फ हवेली में नहीं, गांव के लोग अब रात को बाहर निकलने से डरने लगे थे। पंडित विष्णु, गांव का सबसे पुराना तांत्रिक, बोला, ये कोई आम आत्मा नहीं है, ये छाया आत्मा बन चुकी है। अब ये हवा में नहीं, इंसानों में बसती है। अज्जू भाई अब बोलता नहीं था, बस दीवारों पर कुछ अजीब निशान बनाता था, पुराने मंत्रों जैसे। छाया का पहला शिकार। एक रात गांव का छोटा बच्चा राजा अचानक गायब हो गया। जब खोज हुई तो वो उसी पुरानी हवेली के अंदर मिला, आंखें सफेद और होंठों पर मुस्कान। मां, भूत दीदी ने कहा कि अब मैं भी उनका बन गया हूं। उसके पीछे दीवार पर खून से लिखा था, अभी और आने बाकी हैं। लड़ाई की तैयारी। पंडित विष्णु ने गांव वालों को इकट्ठा किया। हमें छाया को उसी जगह बांधना होगा जहां वो पहली बार टूटी थी, हवेली के तहखाने में। अज्जू भाई को बांधकर हवेली ले जाया गया। उसके होंठ बुदबुदा रहे थे। तुम सब बहुत देर कर चुके हो। तहखाने में एक पुराना आईना रखा गया, वही आईना जिसमें उस औरत ने कभी अपने आप को जलता देखा था। यही उसकी आत्मा का द्वार था। अंतिम संघर्ष। पंडित मंत्र पढ़ रहा था और गांव वाले चारों ओर दीपक लेकर खड़े थे। तभी अज्जू भाई की आंखों से धुआं निकला और भूत प्रकट हुई। अब वो और भी बड़ी और विकृत हो चुकी थी। उसने चिल्लाया, मुझे जलाया गया, मुझे धोखा मिला, अब सब जलेंगे। लेकिन जैसे ही पंडित ने आईने की ओर ताबीज फेंका, आईना दरकने लगा। भूत की चीखें हवेली को कंपाने लगी। अज्जू भाई जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखें अब फिर से इंसानी थीं। आईना टूटते ही भूत की छाया उसमें समा गई और फिर एक भयानक शांति छा गई। अगली सुबह गांव फिर से शांत था। अज्जू भाई ठीक था, पर अब बहुत शांत और गंभीर। लेकिन हवेली अब वीरान नहीं थी। वहां हर रात एक दिया अपने आप जल उठता और आईने के टूटे टुकड़े से कभी कभी एक चेहरा झांकता है।